नमस्ते दोस्तों। मैं सहसु आज आपके सामने एक बहुत ही सामान्य सी वार्ता लेके आया हूँ। और इस वार्ता में बात करेंगे, जानेंगे कि वो कौन है जो सत्य को पा सकते हैं। वो कौन है जो सत्य को जी सकते हैं। वो कौन है जो सत्य से शिक्षित हो सकते हैं। वो कौन है जो सत्य से श्रृंगारित हो सकते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, ये आज की वार्ता आप सबके लिए है। और इस वार्ता में हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मिथ्या हैं और हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में कंडीशन्ड कर दी गई हैं, मतलब संस्कारित कर दी गई हैं। हमारे माइंड की इस तरह से कंडीशनिंग कर दी गई है कि हम इस इल्यूजन में विश्वास कर बैठते हैं और हम कहते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे लिए अप्रोचेबल ही नहीं है, इसको तो हमारे द्वारा पाया या जिया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, तो आज इसी पर हम जानेंगे कि वो कौन है जो सत्य को जी सकते हैं, सत्य का अन्वेषण कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं, सत्य के समीप अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखें कि इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो सत्य की छाया में ना हो। यानी हर कोई यहाँ सत्य की छाया में ही अपना जीवन बिता रहा है। हर कोई सत्य के आगोश में ही है। पर हमारी शिक्षाओं ने, हमारे वातावरण ने, हमारी कंडीशनिंग ने हमें इस तरह से भ्रमित कर रखा है कि हम उसकी छाया में होते हुए भी हम उसको अपने से दूर पाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम उससे दूर होने के भ्रम में जीवन को बिताते रहते हैं, बल्कि वो हमारे उतना ही पास है जितना कि हमारा श्वास। तो दोस्तों, सत्य हर जगह है और हर इंसान उसी की छाया में है। बस फर्क इतना है कि भ्रम रूपी बादल को हम हटाने के लिए प्रयास करें। जीवन में घटने वाले अनुभवों को सत्य से जोड़ के देखें। जीवन में जो भी प्रतीक हमारे सामने आते हैं, जो भी अनुभव हमारे सामने आते हैं, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ों के जब हम एक एक कर अन्वेषण करते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो सत्य की छाया में ही हैं। और उससे दूर होने का जो हमें बोध कराती हैं चीज़ें, वो वास्तविक रूप में भ्रम है, इल्यूजन है। इसको दोस्तों हम ऐसे भी जान सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ एक उदाहरण लेके कि सूर्य सदा ही हमारे निकट है, परंतु प्रकृति की एक अपनी गति है, वातावरण की अपनी एक गति है। इसमें सतत कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ बिगड़ती हैं। सतत
ये अपनी यात्रा पर है, प्रकृति सतत अपनी यात्रा पर है। तो आपने देखा होगा, कभी रात का भी पड़ाव आता है, कभी बादलों का भी पड़ाव आता है, और वहाँ हम ये पाते हैं कि सूर्य हमारी प्रत्यक्ष नज़रों से ओझल होता है। तो क्या दोस्तों, सूर्य अस्तित्व में नहीं होता है? क्या हम उसे देख नहीं पा रहे हैं? तो क्या वो है नहीं? है। बस प्रकृति की अपनी एक गति है, उस गति के कारण कभी वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होता है और कभी वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे निकट होता है, पर होता जरूर है। इसलिए दोस्तों, किसी भी तरह के भ्रम से हम अपने आप को बाहर लाएं, किसी भी तरह की नासमझी से हम अपने आप को बाहर लाएं, और हम अपने को तो सत्य के निकट पाएं ही, ले जाएं ही, साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों को भी इससे परिचित कराएं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे अंदर कुछ वास्तविक उपलब्धियों को हमारे अंदर लेके आता है। आप देखते हैं, ध्यान एक महत्वपूर्ण कला है इस सत्य की निकटता का बोध करने के लिए, और ध्यान हर किसी के लिए संभव है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये केवल संपन्न लोगों के लिए है। ध्यान तो पानी की तरह है, जो हर किसी के लिए जरूरी भी है और हर किसी के लिए हमारी प्रकृति ने सहज उपलब्ध भी कराया है। जैसे जल हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे अस्तित्व को बना के रखता है, हमारे भौतिक अस्तित्व को बना के रखता है, वैसे ही ध्यान जो हमारे आत्मिक अस्तित्व से हमारा परिचय कराता है। और जब हमारे आत्मिक अस्तित्व से परिचय हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर उसी तरह की ऊर्जा कार्य करती है सूक्ष्म स्तरों पर, जैसे भोजन करने के बाद फिजिकल लेवल पे हम स्फूर्ति और स्ट्रेंथ का अनुभव करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, जीवन में जो भी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से पार जाएं, अपने अनुभवों से, अपने अन्वेषण से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, और सत्य की निकटता को हर पल जिएं, क्योंकि सत्य ही वो एक ऐसा तत्व है जिसे जीने के लिए ही हमें जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को सत्य की छाया में हम आकार दें, इस जीवन को सत्य की छाया में हम पल्लवित करें, इस जीवन को सत्य की छाया में ही हम नरिश करें, और सत्य जो हमें बताता है उस तरह की भूमिका हम अपने जीवन में निश्चित करें, और अपने सत्य को जीते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो भी सत्य हमें बताता है। क्योंकि यहाँ पे हर आत्मन, हर इंडिविजुअल किसी न किसी तरह की उपलब्धियों से के साथ आया है, और एक समाज व्यवस्था में हर किसी की अपनी भूमिका है। यहाँ दोस्तों, हम एक बड़े छोटे से उदाहरण से बड़ी मार्मिक चीज़ समझेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से उदाहरण से बड़ी मार्मिक चीज़ का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे।
आपने रामायण काल में भगवान राम और हनुमान के बारे में सुना होगा। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि कैसे हनुमान राम के संघर्ष के दिनों में उनके सबसे बड़े सहयोगी बन के आए और प्रभु राम ने अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों को अपने भक्त के माध्यम से उनको पार पाया। अब यहाँ बात उल्टी लग रही होगी, यहाँ बात आपको उल्टी लग रही होगी कि मैं कह रहा हूँ कि अपनी कठिनाइयों से प्रभु राम ने भक्त के सहयोग से पार पाया। जी हाँ, जैसे सत्य के बिना हम अधूरे हैं, वैसे ही हमारे बिना सत्य अधूरा है। सत्य और हम एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे भक्त और भगवान, जैसे राम और हनुमान। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने अंदर उस हनुमान को खोजें और उस सत्य की निकटता को जिएं, ताकि हम अपने जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को, अपने कार्य को भी खोज पाएं। जो कार्य हमें संतुष्टि दे, जो कार्य हमें आनंद से भर दे, जो कार्य हमारे जीवन में प्रत्येक सेल को, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा से भर दे। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में उस सत्य की ऊर्जा फैली हुई है, वैसे ही हमारे अस्तित्व में वो सत्य प्रत्येक कोशिका तक फैल जाए, पोर पोर तक, कण कण तक हमारे अस्तित्व के वो फैल जाए और हम उससे इस तरह से मिश्रित हो जाएं कि हम सिर्फ उसी का बोध याद रहे हमें और हमारा बोध खो जाए। जैसे हनुमान सिर्फ प्रभु की याद में रहते थे, उन्हें तो अपना होश भी नहीं रहता था। रामायण काल की ही एक और छोटी सी कहानी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इसमें भी बड़ा मर्म छुपा हुआ है कि कैसे हम अपने कार्य का चुनाव करें। हम किस लिए हैं यहाँ, हमारा क्या योगदान हो, हमारी क्या भूमिका हो। जो समाज हमने अपने जन्म पर पाया है, जब हम इस संसार को छोड़ें तो हम कैसा समाज दे के जा पाएँ, हमारी क्या भूमिका हम अदा करके जा पाएँ कि एक बेहतर समाज हम दे के जा पाएँ, जो हमने अपने जन्म के समय पाया था उससे बेहतर। तो यहाँ रामायण काल की ही एक छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग मैं आपसे साझा करूँगा। जब प्रभु राम समुद्र तट पर पहुँचते हैं और लंका पहुँचने की योजना बना रहे होते हैं, तो देखा जाता है कि इतने विशाल समुद्र को वानर सेना के साथ कैसे पार करें। और वहाँ पे नल और नील की एक विधा का पता चला कि वो जो भी पत्थर समुद्र में फेंकें वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। और ये एक श्राप के कारण हुआ था जो ऋषियों ने नल और नील को दिया था, क्योंकि ऋषि जब तपस्या करते थे, ये पहुँच के बालक वहाँ ये छोटे बानर और जो है उनके दंड कमंडल ये सारी चीज़ें पानी में फेंक देते थे। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि तुम जो भी जल में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। साथ ही साथ जब इस तरह की योजना बनी और पुल के निर्माण का निश्चय हुआ, आप देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा ही सूक्ष्म और छोटा प्राणी आता है अपना योगदान देने के लिए, और वो सूक्ष्म प्राणी आज भी हमारे बीच में पाया जाता है, जिसको हम गिलहरी के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है उसके योगदान पर प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उसको अपने हाथ में उठा के और उसको जो है सहलाया। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो उंगलियों की जो लाइन बनी हुई हैं वो प्रभु राम के हाथों के निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं जो उन्होंने उसे सहलाया था।
वैसे ही प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम इस तरह से पढ़ें, इस तरह से जीवन में सत्य का अन्वेषण करें, इस तरह से शिक्षित हों, इस तरह से अपने निकट पहुँचें, जहाँ हम अपनी एक भूमिका भी खोज पाएँ कि समाज में हम भी गिलहरी की भांति जब कोई बड़ा कार्य हो रहा है, वहाँ पे हम भी एक अपना छोटा सा योगदान दे पाएँ, गिलहरी की भांति। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वार्ता को मैं समाप्त करता हूँ। आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आज की वार्ता को यहीं समाप्त करूँ और आगे भी इस तरह की वार्ताएं समय समय पर मेरे चैनल पर मैं डालता रहूँगा, जब सत्य से ऐसी कोई प्रेरणा होगी। आज ऐसी प्रेरणा हुई सत्य से, तो मैंने आपसे वो अपनी हार्दिक अनुभूतियाँ आपसे साझा की। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से नमस्ते। सभी आनंदित रहें और सभी सत्य की छाया के बोध से अपने आप को जोड़ें। यही मेरी ईश्वर से, उस परमात्मा से प्रार्थना है। नमस्ते।